बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो बैलों की कथा नामक पाठ जो है, आज हम इसके कुछ क्वेश्चन या MCQ करेंगे, जो कि आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की किताब है। उसका पहला पाठ है दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आज हम इसके कुछ MCQ करेंगे। तो इन्हें शुरू करने से पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है और शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी, कि दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, जिस तरीके से हीरा और मोती दोनों बैलों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? परिश्रम, अध्ययन, सहनशक्ति या त्याग? तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सहनशक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। बच्चों, यदि आपको ये लेसन पढ़ना है और समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के 9th क्लास का हिंदी का चैप्टर दो बैलों की कथा निकालें और उसको सर्च करके उसमें अच्छे से पढ़ें और समझें, जिससे कि आपको ये MCQ भी आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 3 है, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित है? मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में भेद करना या दूसरों से काम लेना? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका वो करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, या किसका कथन है कि औरतों पर सींग जो है वो नहीं चलाना चाहिए? मोती का, हीरा का, झूरी का या गया का? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है, कि हीरा जो बैल है वो ये कहता था कि हमें औरतों पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 5 बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे? यह कथन किसका है? कांजी हौस के चौकीदार का, झूरी का, गया का या मोती का? तो ये जो सही ऑप्शन है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, ये है मोती का कथन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, कथन किसका है? मोती का, हीरा का, गया का या झूरी का? तो ये सूरी लिखा हुआ है, ये झूरी है बच्चों, झूरी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका, कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। ये किसने कहा था? हीरा नामक बैल ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बठिया यानी बछिया, ये बछिया लिखा हुआ है बच्चों, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। बछिया का ताऊ जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ है? बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति या कोल्हू का बैल? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कि बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन पानीपत की लड़ाई की ओर, दूसरा ऑप्शन प्रथम विश्व युद्ध की ओर, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, ऑप्शन डी भारत चीन के युद्ध की ओर? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, कि दो बैलों की कथा जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर जो है वो संकेत करती है। ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ऑप्शन बी, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ऑप्शन डी, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो करेक्ट है, कि गया ने हीरा मोती दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कि पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गई? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये पहली बार पूछ रहा है। तो झूरी के घर, कांजी हाउस में, मटर के खेत में या नहर के किनारे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कि झूरी के घर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झूरी के साले का नाम क्या था? गया, बजरंग, सुखिया या धनिया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, कि झूरी के साले का नाम क्या था? गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि झूरी के बैलों का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है हरिया और धोनी, चंदा और तारा, शिवा और जय और हीरा और मोती। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि झूरी के दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 प्रेमचंद का निधन कब हुआ। 1926 में, 1936 में, 1946 में, 1935 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि प्रेमचंद का निधन 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी रचना है यहाँ पर बच्चों, रचना प्रेमचंद की नहीं है। दोहा कोश, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि। तो ये जो तीनों रचना हैं ये प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। जो दोहा कोश है ये प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी के पास लम्ही गांव में या आगरा के पास फतेहपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है कि प्रेमचंद का जन्म जो था वो वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। तो बच्चों ये थे आपके 15 क्वेश्चन MCQ। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस अवश्य करें।